रामपुर गांव की मिट्टी में मेहनत की महक थी और उसी मिट्टी में पला था रामू, एक गरीब मगर सच्चा और ईमानदार किसान। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया। खेतों में फसल नहीं बल्कि घास और जंगली बबूल उग रहे थे। रामू के ऊपर जमींदार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गांव के जमींदार मलिक साहब खानदानी पैसे वाले, दिल के साफ और बहुत ईमानदार आदमी थे। बेचारे रामू के पास एक कम और बीमार गाय थी। अचानक एक दिन रामू की वह बीमार पड़ गई। रामू के पास गाय के इलाज पैसे नहीं थे। अब क्या करूं? गाय ही तो मेरा सहारा थी। बिना इसके तो मैं खेत भी नहीं जोत पाऊंगा। रामू ने भारी मन से मलिक साहब के घर की तरफ का रुख किया। मलिक साहब ने रामू से पूछा, अरे रामू, अचानक यहाँ क्या बात है? सब खैरियत तो है न? अरे मलिक साहब, मुझे 2000 रुपए उधार चाहिए थे। 2000 रुपए चाहिए क्यों, क्या हुआ? मेरी गाय बहुत बीमार है, उसका इलाज करवाना है। मालिक साहब ने रामू की हालत देखी। चेहरा पसीना से भीगा हुआ था, आंखों में आंसू और अपने गाय के प्रति चिंता साफ साफ दिख रही थी। पैसे तो तुझे मिलेंगे, मगर एक शर्त है। शर्त पर कैसी शर्त मलिक साहब? रामू, तू मेरे बेटे को खेत का काम सिखा दे। वो किताबों का किसान बन बैठा है, असली खेत नहीं देखा उसने। रामू को उम्मीद की किरण दिखी, उसने हामी भर दी। अगले ही दिन से मलिक का बेटा अर्जुन और रामू खेत में साथ दिखाई देने लगे। मिट्टी दोस्ती का बीज बोया गया। रामू ने उसे हल चलाना सिखाया, पौधे लगाना और मौसम पहचानना। रामू काका, अब समझ आया असली मेहनत क्या होती है। किताबों से ज्यादा ज्ञान तो आपकी बातों में है। खेत में हरियाली लौट आई और मालिक के बेटे अर्जुन को भी असली खेती का जुनून लग गया। मलिक साहब ने रामू को बुलाया। रामू, तूने मेरे बेटे को सिर्फ खेत में काम करना नहीं सिखाया, जमीन से जुड़ना सिखाया है। अब यह एक खेत तेरा है। तुझे मैंने खुश होकर इनाम के तौर पर दे दिया। मालिक, यह क्या कह रहे हैं आप? मालिक साहब ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिए। रामपुर गांव की मिट्टी अब और भी खुशबूदार हो गई थी, क्योंकि वहां अब मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत एक साथ उगने लगी थी। रामू और मालिक के बेटे अर्जुन ने मिलकर खेत नई नई तकनीकें अपनानी शुरू कर दी। अब पुराने हल के साथ साथ ट्रैक्टर भी रामपुर की जमीन पर चलने लगे। गांव वालों को पहले शक हुआ कि इतना बदलाव कभी नहीं। लोग उसके मेहनत और तकनीकी नई का मजाक बनाने लगे थे। यह तो बड़े आदमियों की बात है। कल तक जिसके पास सिर्फ गाय नहीं थी, अब मशीनों से खेती करेगा। लेकिन रामू पीछे नहीं हटा। उसके इरादे अब लोहे से भी मजबूत थे। हमें वक्त के साथ बदलना होगा। धीरे धीरे रामू और अर्जुन की मेहनत रंग लाई। फसलें दोगुनी हुई, पानी की बचत हुई और गांव के नौजवानों में जोश भर गया। एक दिन अचानक रामू को पंचायत का बुलावा आया और सरपंच ने कहा, मैंने आप सभी यहाँ को इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि आज से सालों पहले हमारे रामपुर गांव की सारी जमीनें बंजर हो रही थी। लेकिन रामू उनकी जी तोड़ मेहनत के कारण आज फिर से रामपुर की मिट्टी में जान डाल दी। सभी गांव वालों ने रामू और अर्जुन को खूब प्यार और सम्मान दिया। दूर दूर के गांवों में रामू के मेहनत और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। रामपुर गांव को आदर्श नगर गांव का दर्जा मिला। जिन लोगों ने रामू का मजाक था, अब वह शर्मिंदा थे। भाई, हमसे गलती हो गई। हमने आप जैसे सच्चे और ईमानदार इंसान का मजाक तुम किया, वह हम सबके लिए किया। रामू ने सबको मुस्कुराते हुए माफ कर दिया। दिल में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक सपना था सबके साथ आगे बढ़ने का। गांव हमारा है, इसे बदलने भी हम सबका है। और फिर रामपुर की गलियों में एक नई हवा बहने लगी।
जिसमें मिट्टी की खुशबू थी और सपनों की उड़ान। सालों बीते, मौसम बदले मगर रामपुर की मिट्टी में अब भी वही खुशबू थी।